द्रौपदी के वो 7 राज जो कभी सामने नहीं आए। महाभारत, युद्ध और धर्म की वो गाथा जिसमें अनगिनत पात्र थे, लेकिन इस पूरी कहानी की धुरी अगर कोई थी तो वो थी पांचाली द्रौपदी। इतिहास गवाह है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि एक स्त्री के अपमान का बदला लेने के लिए लड़ा गया था। लेकिन दोस्तों, क्या हम सच में द्रौपदी को जानते हैं? हम बस इतना जानते हैं कि वो पांडवों की पत्नी थीं और उनका चीरहरण हुआ था। लेकिन आज हम गेट इंस्पायर्ड टुडे में उन 7 रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से इतिहास की परतों में दबे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थीं? उन्हें 5 पति मिलने का श्राप था या वरदान? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या द्रौपदी अपने 5 पतियों के अलावा किसी छठे पुरुष से प्रेम करती थीं? आज का वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए खोलते हैं द्रौपदी के जीवन की वो किताब जो अब तक बंद थी। सबसे पहला रहस्य जुड़ा है द्रौपदी के 5 पतियों से। आखिर एक सती स्त्री को 5 पति क्यों मिले? पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ऋषि कन्या थीं। कुछ कथाओं में नाम नालायनी या इंद्रसेना मिलता है। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। जब शिव प्रसन्न हुए तो द्रौपदी ने उनसे सर्वगुण संपन्न पति मांगा, लेकिन उत्साह में आकर उन्होंने 5 बार पति देही कह दिया। भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया। उन्होंने कहा, एक पुरुष में सारे गुण होना असंभव है, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे जिनमें ये सारे गुण अलग अलग होंगे। यहाँ रुकिए दोस्तों, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और शायद आपके भी। क्या द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ था? एक गलती की सजा 5 पति, या ये नियति थी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। दूसरा रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थीं, फिर भी उन्हें नित्य युवती और कन्या कहा जाता है। उन्हें वरदान प्राप्त था कि वो हर दिन अपने कौमार्य को पुनः प्राप्त कर लेंगी। पांडवों के बीच नियम था कि द्रौपदी एक समय में एक ही पति के साथ रहेंगी और जब वो दूसरे पति के पास जाती थीं तो अग्नि स्नान करके पुनः पवित्र हो जाती थीं। इसीलिए हिंदू धर्म में पंचकन्याओं के स्मरण को पाप नाशक माना जाता है। द्रौपदी का ये तेज ही था कि कोई भी साधारण पुरुष उनकी आंखों में आंख डालकर नहीं देख सकता था। अब आते हैं उस रहस्य पर जिस पर आज भी बहस होती है। द्रौपदी के 5 पति थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। लेकिन जनश्रुतियों और कुछ लोक कथाओं फोकलोर के अनुसार द्रौपदी के मन के किसी कोने में एक छठा पुरुष भी था। वो थे सूर्यपुत्र कर्ण। कहा जाता है कि स्वयंवर में द्रौपदी कर्ण के रूप और तेज पर मोहित हो गई थीं, लेकिन श्री कृष्ण के इशारे पर और समाज के डर से उन्होंने कर्ण को सूतपुत्र कहकर अपमानित कर दिया। परंतु महाभारत के अंत में जब कर्ण की मृत्यु हुई तो सबसे ज्यादा दुख द्रौपदी को ही हुआ था। उन्हें अफसोस था कि उन्होंने उस वीर का अपमान क्यों किया। दोस्तों, ये बहुत गहरा विषय है। अगर द्रौपदी ने कर्ण से विवाह कर लिया होता तो क्या महाभारत का युद्ध रुक सकता था? हाँ या नहीं? वीडियो पॉज करें और अभी कमेंट करें। चौथा रहस्य द्रौपदी के क्रोध से जुड़ा है। चीरहरण के बाद द्रौपदी ने कसम खाई थी कि वो अपने बाल तब तक नहीं बांधेंगी जब तक दुशासन की छाती के खून से उन्हें धो नहीं लेंगी। 13 साल, जी हाँ 13 साल तक द्रौपदी ने अपने बाल खुले रखे। खुले बाल अपशकुन माने जाते हैं, लेकिन द्रौपदी ने इसे पांडवों के लिए याद दहानी बना दिया। जब भी भीम या अर्जुन उन खुले बालों को देखते उनका खून खौल उठता था। द्रौपदी सिर्फ एक अबला नारी नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला थीं। वनवास के दौरान एक घटना घटी जिसे सत्यभामा द्रौपदी संवाद या जामुन की कथा से जोड़ा जाता है। एक बार द्रौपदी ने एक जामुन का फल तोड़ लिया जो एक ऋषि का था। श्राप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, तुम्हें अपने मन का वो सच बोलना होगा जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताया, तभी ये फल वापस जुड़ेगा। तब द्रौपदी ने सबके सामने स्वीकार किया था कि वो 5 पतियों के अलावा कर्ण के शौर्य का भी सम्मान करती हैं। ये सुनकर पांडव हैरान रह गए थे, लेकिन द्रौपदी का सत्य इतना पवित्र था कि वो फल वापस जुड़ गया। ये घटना बताती है कि द्रौपदी का मन कितना साफ और निडर था। और अब आखिरी रहस्य, द्रौपदी की मृत्यु। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्ग की ओर चले तो सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर ये सबसे पहले क्यों गिरी? तब युधिष्ठिर ने वो कड़वा सच बताया जो द्रौपदी का 7वां राज था। युधिष्ठिर बोले, पक्षपात। द्रौपदी हम 5 की पत्नी थीं, लेकिन उसके मन में अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा प्रेम था। उसने पत्नी धर्म में भेदभाव किया, इसलिए उसे सबसे पहले शरीर त्यागना पड़ा। तो दोस्तों, ये थे द्रौपदी के वो 7 राज। द्रौपदी एक ऐसी अग्नि थी जिसने पूरे कुरुवंश को जलाकर भस्म कर दिया ताकि धर्म की स्थापना हो सके।
वो इतिहास की सबसे शक्तिशाली स्त्री पात्रों में से एक हैं। आपको इन 7 रहस्यों में से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहस्य कौन सा लगा? कर्ण के लिए प्रेम या फिर अर्जुन के लिए पक्षपात? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गेट इंस्पायर्ड टुडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।